नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल GKstudy.official पर। आज हम पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति 2023। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है होयसला मंदिर, कर्नाटक। कर्नाटक के बेलूर, हालेबीडु और सोमनाथपुरा के 12वीं शताब्दी के होयसला के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब है जॉन फॉसे नॉर्वे। जॉन फॉसे नॉर्वे को नोबेल साहित्य पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। क्यों मिला है? तो यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया गया है, जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो यह रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना SEK। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। अनावरण किसने किया? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस प्रतिमा का डिजाइन CP कुकरेजा आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है द्वारका, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। यह तटीय मंदिर मामल्लपुरम, महाबलीपुरम में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के कारण हासिल हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है न्यू जर्सी, अमेरिका में। इस मंदिर को बनाने में 4 तरह के पत्थर लाइमस्टोन, पिंक सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। यह मंदिर 183 एकड़ में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है गोवा। गोवा में पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे ऊंची 27 फुट ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C, भारत मंडपम, नई दिल्ली। नटराज की मूर्ति 18 से 19 टन की है और अष्टधातु 8 धातुओं से बनी है। सोना, इसमें 8 धातुएं निम्न हैं। निम्न में से सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति
सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार प्रदान किए गए हैं? तो इस प्रश्न के सही जवाब है बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल, गोंड पेंटिंग, अर्थात उपर्युक्त तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट की है और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपो मोत्सेपे को नागालैंड की एक शाल प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को भेंट की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य के खामती चावल, याक, चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला? इस प्रश्न का सही जवाब है मसूरी, उत्तराखंड में पहला मानचित्र संग्रहालय खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। केरल में ओणम उत्सव मनाया जाता है। केरल के महान शासक राजा महाबली की स्मृति के सम्मान में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है आदिचनल्लूर, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक जनजाति प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। यह नया विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा और आदिवासी आबादी के लाभ के लिए राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? इस प्रश्न का सही जवाब है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन आश्रम पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है। यह रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज कहाँ की है? इस प्रश्न का सही जवाब है कीलाडी, तमिलनाडु में। कीलाडी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी तक तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियों को किस देश ने भारत को वापस सौंपा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वाराणसी। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा। अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव 2023 श्रीलंका, अथाचामयम उत्सव केरल, मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 नेपाल में मनाया गया है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए गए हैं जहां पर्यटक जाकर
संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है चंपारण, बिहार में। मंदिर के निर्माण में 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग शामिल होगा। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारा परियोजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही जवाब है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? इस प्रश्न का सही जवाब है सिंगोल। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, जो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, युगे युगीन नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय 5000 से अधिक वर्षों की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न नंबर 27, किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है चिली। यह पेड़ पेटागोनियन सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे द ग्रेट ग्रैंडफादर उपनाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है दामोदर मौजो। यह चित्र दामोदर मौजो का है। गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राखीगढ़ी, हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यायत्सो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है लद्दाख। यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी है? इस प्रश्न का सही जवाब है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सिनियाह द्वीप। यह खोज संयुक्त अरब अमीरात में स्थित द्वीप पर की गई थी, जो दुबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सिनियाह द्वीप पर नया खोजा गया मोती शहर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। क्वेश्चन नंबर 33, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? इस प्रश्न का सही जवाब है सांची, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्राचीन और पंच केदारों में से तीसरे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36,
भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो HCP डिज़ाइंस के द्वारा। निर्माण किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। आकार त्रिकोणीय है। मुख्य वास्तुकार विमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 37, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है हिरोशिमा, जापान में। क्वेश्चन नंबर 38, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है बारबरा किंगसोल्वर और हरनान डिजाइन। उपरोक्त दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। बारबरा किंगसोल्वर महिला ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है और हरनान डियाज पुरुष ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहाँ के 8 वर्षीय लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से 10वें खलखा जेटसन थम्पा रिनपोछे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी है? इस प्रश्न का सही जवाब है मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है मायापुरी, पश्चिम बंगाल में।